अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो कंपाउंड प्रोपोर्शन है उसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। दो ही क्वेश्चंस जब आप इसके बारे में समझेंगे तो कोई किसी भी टेस्ट में इसका कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जो है वो लाजमी होता है, इसको आप आसानी से कर सकेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 195 मैन वर्किंग 10 आवर्स डेली कैन फिनिश अ जॉब in 20 days. How many men should be employed to finish the job in 15 days if they work 13 hours a day? यहाँ पर 195 बंदे जो हैं 195 मैन आदमी वर्किंग 10 आवर्स 10 घंटे वो काम करते हैं, रोज़ाना वो 10 घंटे काम करते हैं। तो कैन फिनिश वो एक काम को ख़त्म कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं अजाब एक काम को इन 20 डेज़ 20 दिनों में। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मेनी मीन्स शुड, तो कितने बंदे जो है वो भर्ती होने चाहिए एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब, कि उस जॉब को वो ख़त्म करे इस काम को इन 15 डेज 15 दिनों में। इफ़ दे वर्क 13 आवर्स अ डे, अगर वो 13 घंटे रोज़ाना जो है वो काम करें। तो ये आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी द रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर प्रोपोर्शन इज़ नोन एज कंपाउंड प्रोपोर्शन। दो या दो से ज़्यादा जो है प्रोपोर्शन इसमें आपके पास इनका रिलेशन होता है। और नेक्स्ट अगली बात आपने क्या याद रखनी है, कंपाउंड प्रोपोर्शन में भी या आपके पास ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर है। यानी तीन चीज़ें हैं, एक मेन है आपने देखनी है, और दूसरा आपके पास आवर्स है, और फिर आपके पास डेज हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड, तो मेंस को आप आखिर में रख लें। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक आपके पास मेन है, फिर आपके पास आवर्स है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेज है। तो ये मेन को मैं आखिर में रखूँगा, डेज को मैं पहले रख लेता हूँ। डेज है, इसके साथ इसका रेशो आवर्स का, और इसके साथ जो मेन है आपके पास इसको मैं लास्ट में रख लेता हूँ। तो यहाँ पर 195 मेन, तो यहाँ पर 195 बंदे कितने घंटे काम करे, 10 घंटे वो काम करे, और दिन उसके कितने लग जाते हैं, 20 डेज़। एक काम को ख़त्म करने के लिए उसके जो दिन लगते हैं वो 20 दिन लगते हैं। हाउ मेनी मेन, यहाँ पर हाउ मेनी मेन, तो इसको क्वेश्चन मार्क मतलब इसको मैं एक्स से वो ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदे कितने हैं मालूम नहीं है, तो उसको आप एक्स डाल दें। शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द जॉब 15 डेज़, 15 दिनों में वो काम मुकम्मल करेंगे, और 13 घंटे वो काम करें। अब यहाँ पर इसके सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड प्रोपोर्शन का जो क्वेश्चन होगा, जो आपके पास अननोन जिसमें आपके पास एक्स है, हमेशा इसको आखिर में आप रखें। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने मेंस को शुरू में नहीं रखा, लास्ट में, और इसके साथ अपवर्ड एरो आप इस तरह डाल दें, बग़ैर मतलब कुछ किए हुए शुरू में ही आपने इसके साथ अपवर्ड एरो डालना है। ये क्यों डालना है इसका भी आपको वजह बता दूंगा बाद में। अब इसके बाद आपने करना क्या है, इसके साथ अब आपने रिलेशन के ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। अब देखो जो है ना, कुछ बंदे जो हैं वो 20 घंटे, एक बंदा जो है वो 20 दिन जो है वो काम करें, तो मतलब 195 बंदे या इतने बंदे जो है वो 20 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर अगर आपके पास डेज जो हैं वो कम हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, बंदे अब वो ज़्यादा होंगे या कम होंगे। इस रिलेशन को थोड़ा सा इन दोनों को आपने देखना है कि इनमें जो प्रोपोर्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है, इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 195 बंदे हो या जितने भी हो वो 20 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर बंदों को यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं तो वो कितने दिनों में, कम दिनों में वो काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो लिहाजा ये इनमें जो आपके पास प्रोपोर्शन कौन सा है, आपके पास डायरेक्ट है या इन्वर्स है। तो डायरेक्ट के लिए आपने तो इस तरह सेम इसको डालना है, लेकिन अगर इन्वर्स है तो फिर आपने इसका क्या करना है, डाउनवर्ड, यानी इस तरह आपने इसको डालना है। तो इसके साथ जो एरो में डालूंगा इस तरह, ये आपके लिए आपके पास क्या होगा, इन्वर्स के लिए, ये आएगा डायरेक्ट के लिए। अब इसके साथ आप बी, आपने इसके साथ इसका रिलेशन देखना है कि इसके साथ बी इसका रिलेशन जो है वो इन्वर्स का है या डायरेक्ट का है।
तो यहाँ पर देखें कुछ बंदे हैं 195 है जितनी 10 घंटे में वो एक काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर अब देखें बंदे आपके पास जो है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो मतलब उनके घंटे कम लगेंगे। और यहाँ पर अगर बंदे जो है वो कम हो जाए तो फिर उसके घंटे क्या हो जाएंगे, यानी एक तरफ आपके पास बंदे जो है वो अगर इंक्रीज़ हो तो दूसरी तरफ डिक्रीज़ हो, अगर यहाँ पर डिक्रीज़ हो तो दूसरी तरफ आपके पास क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, तो ये आपके पास इन्वर्स होगा। और अगर एक तरफ डिक्रीज़ हो दूसरी तरफ डिक्रीज़ हो तो ये डायरेक्ट होगा, और एक तरफ इंक्रीज़ हो अगले भी आपकी तरफ जो है वो भी इंक्रीज़ हो तो फिर भी डायरेक्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 195 बंदे थे तो 10 दिनों में कर रहे थे। अब अगर बंदे कम हो जाए तो अब उनके घंटे जो है वो ज़्यादा लगेंगे। तो इन दोनों में भी कौन सा है, इन्वर्स है, तो इसलिए इसके डाउनवर्ड, इन्वर्स के लिए मैं कौन सा वो करूँगा, वो डाउनवर्ड्स। अब इसको आगे यहाँ तक आपका क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चंस इसलिए डिटेल के साथ कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चंस करूँ ताकि अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकें। अब यहाँ पर ये जो आपके पास ये आपके पास क्या है, ये इसका जो एरो है ऊपर की तरफ, ये आपके पास हेड आएगा और ये आपके पास टेल है। तो टेल को हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे और हेड को नीचे रखेंगे। इक्वल टू, ये जो दोनों हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसी रूल के तहत आपने करना है, हेड और टेल को मद्देनज़र रखते हुए। तो टेल हमारे पास ये आपके पास ऊपर ही आएगा, ठीक है, तो ये 20 ऊपर, और ये आपके पास इसका जो यहाँ पर जो तीर का निशान है जिसके साथ इसको आपने यहाँ पर नीचे लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसको भी इसी तरह आपने लिखना है क्योंकि इनका तो ये सेम है, तो 10 और 13। अब यहाँ से x को अकेले आपने छोड़ना है, तो ये 195 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं, न भी करें तो तब भी ठीक है। अब आगे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइड कर लें, जिस तरह क्रॉस में भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी आप काट सकते हैं, जिस तरह आसानी के साथ आप इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सिंपल मेथड से हम इसको काटें, देखें 15, इन दोनों को हम काट सकते हैं 5 के साथ, 5 2 जार 5 3 जार। अब देखें 13 को ये इसके टेबल में आता है या नहीं, तो साइड पर हम लिख लेते हैं 195 और 13, 13 1 जार 13, ये 6 रह जाएगा, ये 5 को नीचे ले आएँ तो ये आपके पास 13, 13 5 65, तो 13 को किसके साथ, 5 के साथ आप 13 5 जार 65, यानी 15 आपके पास यहाँ से आ जाता है, 13 1 जार और ये आपके पास 15। अब देखें ये 3 है, 3 1 जार और 3 5 जार 15। ऊपर अब क्या रहता है आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 जार 10, तो 10, तो एक ज़ीरो सिर्फ इसके साथ आप लगा दें 20 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा x। और x आपके पास क्या है वो बता दिए था कि x आपके पास मेंस है। तो कितने बंदे इसको दरकार होंगे, यानी 200 बंदे यहाँ पर इनको दरकार होंगे। इसके साथ में लिख लेता हूँ 200 मैन। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इसी के साथ एक और क्वेश्चंस इसके ऊपर जब हम करेंगे तो अच्छी तरीके से इसको आप समझ जाएंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन को, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है टेस्ट में लाजमी होता है और अक्सर जो है ये क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट से गलत होता है। तो अगले वीडियो के लिए अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।